किसान भाइयों, आप उड़द की खेती बड़े आसानी से कर सकते हो। किसान भाइयों, उड़द की खेती के लिए अगर आपकी सरसों की फसल कट चुकी है तो आप उसमें उड़द की खेती बड़े आसानी से कर सकते हो। किसान भाइयों, वैसे तो उड़द की खेती अगर देखा जाए तो आप खरीफ में 1 जून से 31 जुलाई के बीच होती है और जायद में 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच इसकी बुआई होती है। किसान भाइयों, अगर आप जायद में इसकी बुआई करना चाहते हो तो 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच। किसान भाइयों, यानी कि आपकी अगर सरसों की फसल आपके खेत में है तो उसकी कटाई के तुरंत बाद आप उड़द की खेती बड़े आसानी से कर सकते हो। किसान भाइयों, उड़द एक ऐसी फसल है जो बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम लागत में, बहुत ही अच्छा उत्पादन और बड़े आसानी से पैदा होने वाली फसल है। तो किसान भाइयों, हम उड़द की फसल के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे उड़द की फसल के लिए खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है। सरसों की फसल अगर खाली हुई है तो उसमें से जितने भी बाकी अवशेष हैं उन्हें निकाल कर आप अपने खेत में पानी भरकर अच्छी सी नमी बनाकर 1-2 अच्छी गहरी जुताई कर लें। किसान भाइयों, अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप इसमें लगभग 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में ज़रूर डालें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे रासायनिक उर्वरक के बारे में। तो किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरक में आपको मात्र 30 केजी DAP और लगभग 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। किसान भाइयों, और ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। किसान भाइयों, आप चाहो तो ट्राइकोडर्मा को 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करेंगे इसके बुआई का तरीका। तो किसान भाइयों, उड़द की फसल को आप चाहो तो मेड़ विधि से बुआई कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे छिटका विधि से बड़े आसानी से कर सकते हो। किसान भाइयों, आप छिटका विधि से कर सकते हो। अगर आपके पास यंत्र नहीं है तो छिटका विधि से आप बिल्कुल करिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उड़द की फसल में बीज की मात्रा कितनी लगती है। किसान भाइयों, उड़द की फसल में आपको लगभग 6 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बुआई से पहले अपने बीज को आप उपचारित जरूर कर लें। किसान भाइयों, बीज को उपचारित करने के लिए आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस थीरम को 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से, या फिर आप इसका डोज बढ़ा सकते हो, लगभग 4 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज को पूरी तरह से पानी छिड़क कर नमी बना के उसके बाद उसमें मिक्स कर लें। उसके बाद ही इसकी आप बुआई करें। किसान भाइयों, अगर आप इसे उपचारित करके बुआई करते हो तो आपके फसल की 100% जामनेशन होते हैं और जो भी जामनेशन होंगे उनके नीचे कीटों का अटैक नहीं होगा और आपके पौधे पूरी तरह से फ्रेश होंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उड़द की फसल में सिंचाई की। किसान भाइयों, उड़द एक ऐसी फसल है जो बहुत ही कम पानी में बड़े आसानी से पैदा हो जाती है, तो इसलिए इसकी सिंचाई आपको बहुत ध्यान से करना है। किसान भाइयों, आप बुआई के समय नमी को अच्छा बनाकर ही बुआई करें और इसके बाद जब आप पहली सिंचाई करते हो तो पहली सिंचाई आप जब आपके पौधों में फूल दिखने लगें, ज़्यादा फूल की संख्या दिखने लगे, उसके बाद आप सिंचाई करें। किसान भाइयों, उसके बाद आप सिंचाई, फिर उसके बाद एक सिंचाई आपको और करनी होगी जब आपके पौधों में फलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मात्र 2 सिंचाई आपको करनी, इससे ज़्यादा सिंचाई आपको नहीं करनी है। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे इसमें रोग की। तो उड़द की फसल में यह मान के चलिए कि लगभग किसी प्रकार के रोगों का अटैक नहीं होता है। अगर आप बहुत जल्दी सिंचाई कर देते हैं तो आपके उड़द की फसल पीली पड़ने लगती है, इसलिए आप ध्यान रखें कि उड़द की फसल में जब फूल आने लगे, दिखने लगे, तब ही आपको सिंचाई करनी है, उससे पहले सिंचाई नहीं करनी है। किसान भाइयों, अगर आपके उड़द के फसल में चूसक कीटों का अटैक या थ्रिप्स वगैरह के अटैक्स आपको दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL को प्रति 100 लीटर पानी में मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। किसान भाइयों, हमारे ख्याल से लगभग 1 स्प्रे काफ़ी हो जाता है। अगर आपके अटैक्स ज़्यादा दिखते हैं तो आप लगभग 2 स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उड़द की फसल में कटाई की।
तो किसान भाइयों, उड़द के फसल में कटाई के लिए जब आपके फलों की फलियां जब काली दिखने लगें, पूरी तरह से काली हो जाएं, उसके बाद ही आप इसकी कटाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर उसके पहले आप इसकी कटाई करते हैं तो आपके उड़द के बीज पूरी तरह से पिचक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जब आपकी फलियां काली दिखने लगें, वह देख के आप पूरी तरह से समझ जाओगे फलियां सूख जाती हैं, उसके बाद आप इसकी कटाई कर सकते हो। किसान भाइयों, उड़द की फसल की कटाई आप 75 से 80 दिन में लगभग होती है। आप इसी के दरमियान आप अपनी फलियों को देखते हुए ही कटाई करें, जल्दबाजी न करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उड़द की फसल में पैदावार की। तो उड़द की फसल में पैदावार किसान भाइयों लगभग 6 से 7 या 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उड़द की फसल के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी का बीज कौन सा चूज़ करना है। किसान भाइयों, अगर हम उन्नत वैरायटी का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो इस कंडीशन में हमारी पैदावार कम हो जाती है, हमारे पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए आप उन्नत वैरायटी का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई देसी बीज लगाते हैं लेकिन उनके अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते, इसलिए आप अच्छे बीज का ही चुनाव करें। तो किसान भाइयों, आप उड़द की फसल के लिए इन बीजों का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कुछ बेस्ट वैरायटी। किसान भाइयों, पहली वैरायटी है उत्पन्न की, दूसरी है साइन कंपनी की अक्षत, और तीसरी है बॉम्बे सुपर, चौथी है यमुना T9। किसान भाइयों, ये वो वैरायटी हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने में पूरी तरह से सक्षम हैं, पीला रोगों के प्रति लड़ने में काफ़ी सहनशील हैं। तो किसान भाइयों, इन वैरायटियों को लगाकर आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत बढ़िया उत्पादन बड़े आसानी से ले सकते हो। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय जय किसान।